नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब ननद ने भाभी के लिए माँ को दिखाया सच्चाई का आईना। संजना और उसकी कुंवारी ननद रश्मि ने 1 महीने बाद होने वाली रश्मि की शादी की शॉपिंग करके घर में प्रवेश किया। थकान से दोनों की हालत खराब हो रही थी। रश्मि ने आते ही सारे बैग पलंग पर पटक से दिए और धम्म से पलंग पर लेट गई। वहीं संजना फुर्सत के कुछ पल बैठी ही थी कि सास मनोरमा जी की आवाज़ आ गई। हाय हाय, मेरी बच्ची थक गई, ऐसी भी क्या शॉपिंग करके आई हो? माँ, आपको तो पता ही है मुझे ऐसा वैसा तो कुछ पसंद आता है नहीं। सुबह से शाम हो गई और देखो इतना सा सामान खरीद कर लाएं। इतने में रश्मि के होने वाले पति का फ़ोन आ गया और वह फ़ोन पर बातें करने में व्यस्त हो गई। अरे संजना, तुम बैठी कैसे हो? देख नहीं रही रश्मि कितनी थक गई है? जाओ जाकर उसके लिए और मेरे लिए चाय बना लाओ। थकी तो संजना भी थी। कितना अच्छा होता कि वह दोनों घर में घुसती और मनोरमा जी कहती, अरे तुम दोनों थक कर आई हो, लो तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, संजना खड़ी हो गई, 3 कप चाय बनाई और लाकर टेबल पर रखा ही था कि मनोरमा जी फिर से बोल पड़ी। अरे केवल चाय ही लाई, देख रही हो ना रश्मि कितनी थक गई है, थोड़े नमकीन बिस्किट भी लगा लाओ इसके लिए। 1 महीने और सेवा करनी है, फिर तो मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी। जी मम्मी जी, अभी लगा कर लाती हूँ। इधर मनोरमा जी और रश्मि ने चाय की चुस्कियाँ लेना शुरू कर दिया। इतने में ही मेहंदी वाली का फ़ोन आ गया। अरे संजना, तेरी मेहंदी वाले से क्या बात हुई थी? एक बार पहले उससे बात कर ले। संजना ने चाय की प्याली अपने होठों से लगाई ही थी कि फिर उसने कप वहीं टेबल पर रख दिया और लग गई मेहंदी वाली से बात करने। 5 मिनट इसी में निकल गए। सब टेबल पर से उठकर जा चुके थे। अब टेबल पर कोई बचा था तो मलाई जमी हुई संजना की ठंडी चाय। बिल्कुल मन नहीं था उसे वह चाय पीने का। सोचा चलो एक बार गर्म कर ही लेती हूँ। सिर भी इतनी तेज दुख रहा था। तभी मनोरमा जी ने आवाज़ लगाई, संजना, अभी अभी बीकानेर वाली बुआ का भी फ़ोन आया है। वे लोग रश्मि के लिए मिठाई लेकर आ ही रहे हैं। तुम जल्दी से 4-5 जनों के खाने की तैयारी कर दो। और हाँ देखो, उन्हें लहसुन प्याज का खाना बहुत पसंद है और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। इस हिसाब से सारी सब्जियां 2 तरह से बनाना। सास का फरमान सुनते ही संजना एक बार फिर खड़ी हो गई और उस ठंडी चाय को अपने गले से उतार लिया और लग गई खाना बनाने। आधे घंटे में उसने कुछ तैयारियां करी कि रश्मि आई। भाभी लाइए, मैं आपकी थोड़ी मदद करा देती हूँ। इससे पहले रश्मि रसोई में हाथ लगाती मनोरमा जी दौड़ी चली आई। अरे अरे, कुछ दिनों की मेहमान है तू, कैसी बातें करती है ना भाभी करने के लिए? इतने से जनों का तो काम है, आ बैठ। और रश्मि का हाथ पकड़कर ले गई। संजना फिर से सारी तैयारियों में लग गई। खाना बनाते बनाते उसे रात हो चुकी थी और मेहमान आ चुके थे। पहले खाना बनाना था तो अब परोसना भी उसे ही था। और फिर जब इन सब कामों को निपटाया तब जाकर करीब 10 बजे खुद खाना खाने बैठी। पति रवि तब तक आ चुके थे, लेकिन उन्होंने भी आकर केवल यह जानकारी चाही कि रश्मि की शादी की तैयारी में और क्या क्या काम बाकी है। रात हो गई और संजना इतनी थक चुकी थी कि पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। वैसे भी संजना की दैनिक दिनचर्या कुछ ऐसी ही थी। अगली सुबह जब हुई तो दैनिक कार्य तो उसे वही करने ही थे। रसोई, अपने और सास के कमरे में मनोरमा जी बाई को घुसने नहीं देती थी। ऐसे में इन 3 जगहों की झाड़ू पोछा की जिम्मेदारी तो उसकी ही थी। बाई से बर्तन भी बाहर बालकनी में ही धुलाए जाते थे, वह भी केवल जूठे, जिन्हें बाई उठाकर रसोई में नहीं रख सकती थी। उन्हें वापस रसोई में लाना, खोलकर सुखाना और पोंछकर वापस जमाना भी उसी का काम था। खाना बनाने वाले बर्तन तो संजना को खुद ही रसोई में ही धोने पड़ते थे। मशीन में कपड़े सास को धुलाना पसंद नहीं था। ऐसे में संजना केवल अपने और रवि के कपड़े ही मशीन में चलाती थी। बाकी घर वालों के कपड़े सब संजना को ही धोने होते थे। हाँ, ननद रश्मि कभी अपने कपड़े भाभी को नहीं धोने दिए। रश्मि अपना कोई भी व्यक्तिगत कार्य अपने भाभी से नहीं कराती थी, पर मनोरमा जी कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। आज सुबह भी संजना यही सब करते करते थकान में चूर हो रही थी। सुबह का कार्य करके संजना को थोड़ा वक्त मिला ही था कि मनोरमा जी ने फिर आवाज़ लगा ली, संजना आ जाओ, शादी की पैकिंग शुरू करनी है। धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा रोज काम करेंगे तभी होगा। संजना का बहुत मन था थोड़ी देर आराम करने का, पर एक बार फिर उसे पैकिंग करने के लिए जाना पड़ा और फिर वही हुआ जो हर बार होता है।
मनोरमा जी की बहन का फ़ोन आ गया और वह उठकर चली गई। इधर संजना अकेले ही पैकिंग करती रही। 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला और दिन की चाय का पुनः टाइम हो गया। तभी मनोरमा जी ने कहा, संजना चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना लो, अभी तुम्हारी मासी सास का फ़ोन आया था, अभी थोड़ी ही देर में घर आ रही है, फिर उनके साथ तुम्हें गौने की साड़ियाँ खरीदने जानी है। मेरे जो फिटिंग के ब्लाउज़ दिए थे वो अभी लेते आना और आते वक्त गीत गाने वाली को भी बुक कराना। और हाँ सुनो, आने में तो रात हो सकती है तो खाना भी अभी ही बना जाना। एक बार फिर संजना ने फुर्ती से हाथ चलाए और मौसी जी के साथ शॉपिंग करने चली गई। रात को फिर वही 9 बजे लौट कर आई और बातों का सिलसिला चल पड़ा। आज तो संजना से रहा ही नहीं गया और उसने बढ़कर बोल दिया, मम्मी जी मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं जाकर सो जाती हूँ। अरे शॉपिंग में काहे की थकान, हमें तो कोई शॉपिंग का काम पकड़ा दे तो हमारे तो पर निकल जाते थे। वह तो रश्मि को सब चीज़ें तेरी ही लाई पसंद आती है, इसलिए मैं शॉपिंग तो नहीं जा पाती। मौसी जी आई हैं, ज़रा उनसे थोड़ी देर बात तो करो। अरे मनोरमा क्यों संजना को परेशान करती है, सो जाने दे। अजी जी कुछ नहीं, कोई थकान की बात नहीं है। संजना जाओ 4 कप कॉफ़ी बना लो। मेहमान के सामने संजना क्या बोले। रोज के काम की तो संजना को आदत हो गई थी, लेकिन जब से शादी का काम बढ़ा है संजना के पास 2 पल बैठने को भी फुर्सत नहीं है। अगले दिन सुबह जब 9 बज गए और संजना कमरे से बाहर नहीं आई तो मनोरमा जी का पारा चढ़ चुका था। सुबह की चाय तो उन्हें ही बनाकर पीनी पड़ी, नाश्ते की तैयारी भी अब उन्हें ही करनी पड़ी थी। तभी रवि आया, माँ संजना को तेज़ बुखार आ गया है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, आकर ऑफिस जाऊँगा, खाने की तैयारी आप करके रखना। मनोरमा जी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़े गुस्से में आकर उन्होंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करी और अपने पति कैलाश जी को खाना परोसा। मैं तो आजकल की बहू का शरीर सोचकर हैरान हो जाती हूँ। बताओ घर में काम ही क्या है, ऊपर से रोज रोज वह शॉपिंग जा रही है, वह भी कार से आती जाती है, फिर किस काम में बुखार आ गया। मनोरमा जी मुँह बितकाते हुए बोली, अरे रश्मि देख ज़रा इधर आ, मैंने और तेरे पापा ने मिलकर यह तेरे ससुराल में ले जाने के सामानों की लिस्ट बनाई है, तू देख ले, तुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। आखिर मेरी बेटी को मैं कोई कमी थोड़ी होने दूंगी, बड़े ही नाजों से पाला है तुझे, ससुराल में भी सभी सुख सुविधाओं के साथ ही तुझे भेजूंगी, मनोरमा जी ने इठलाते हुए कहा। रश्मि ने लिस्ट हाथ में ली और उसे दूर फेंक दिया। मम्मी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यह सब तो मेरे ससुराल में भी है, अगर कुछ देना ही चाहती हो तो एक 24 घंटे का नौकर दहेज में दे दो। रश्मि को इस तरीके से बोलता देख मनोरमा जी को कुछ समझ नहीं आया। यह क्या तरीका है रश्मि अपनी माँ से बात करने का, कैलाश ने रश्मि को डांटते हुए कहा। क्या गलत कह रही हूँ पापा, यह सब वस्तुएं तो हमारे घर पर भी हैं, लेकिन सुबह से शाम तक भाभी को 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती, एक पैर पर खड़े होकर बेचारी काम करे जाती हैं। मम्मी खुद काम कराती नहीं है, 24 घंटे का नौकर रखती नहीं है, मुझे कुछ काम करने का देती नहीं, बाई आती है तो उससे आधा अधूरा काम करवाती हैं। घर के काम भी भाभी करे, शॉपिंग के काम भी वही करे, मेहंदी वाली गाने वाली भी भाभी ही बुक कराएं, शादी की पैकिंग भी वही करें, चाय नाश्ता खाना सब अकेले वही संभाले, आने वाले को एंटरटेन भी वही करें, आपके सामान भी वही खरीद के लाएं। ऊपर से भाभी को यह और सुनने को मिलता है कि आखिर थकान किस काम में होती है, जो करता है उसे ही सुनाया जाता है, इसलिए कुछ भी गलती होए तो उसकी जिम्मेदारी भी सब भाभी की ही होती है। कल को मैं भी शादी करके जाऊंगी और मेरी सास मुझसे इतने ही काम कराएगी तो भाभी तो अब जाकर बीमार हुई है, मैं तो दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाऊंगी, फिर मुझसे यह ताने भी नहीं सुने जाते, बहू लाए हो या काम करने वाली बाई। आज तो भाभी के बुखार भी आ गया, अभी भी आपको और सबूत चाहिए कि थकान किस चीज़ में है। एक औरत होकर आप दूसरी औरत के लिए इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं माँ। रश्मि का 2 टूक जवाब सुनकर मनोरमा जी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। इतने में ही रवि भी आ गया। माँ रश्मि सही कह रही है, संजना को ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है, कमजोरी और थकान से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि ऐसे तो खड़े होने में ही चक्कर आ रहे हैं, लेकिन गलती मेरी भी है, मुझे इन सब का ध्यान रखना चाहिए था। रवि को भी आज बहुत अफसोस हो रहा था। अपने बेटे और बेटी की एक साथ इस तरीके से कहने पर आज मनोरमा जी को भी पहली बार अपनी गलती समझ आ रही थी।
अपनी बहू को तो उन्होंने कई बार अनदेखा कर दिया, परंतु आज अपने ही बच्चों के तेज स्वर उन्हें बदलाव के लिए मजबूर कर रहे थे। उसी समय वह नजरें झुकाए रसोई का काम समेटने चली गई। शाम को जब संजना वापस आई तो देखा कि रसोइया रसोई में खाना बना रहा है, साथ ही काम वाली बाई रसोई के अंदर सारे बर्तन धो रही है। साथ ही मनोरमा जी भी पैकिंग के सामानों को व्यवस्थित कर रही थी। संजना के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। पता नहीं क्यों बहू के बीमार होने का ही सब इंतज़ार करते हैं। अगर शुरू से ही हिसाब से चला जाए तो घर के सभी जने मिलकर घर का काम करें तो यह हालत ही ना हो। अपनी ननद को संजना ने दिल से धन्यवाद दिया। देर से ही सही, आज संजना के लिए घर में सुकून भरा माहौल तैयार हो चुका था। दोस्तों, सच में लोग बहू को काम करने की मशीन समझ लेते हैं। बहू आई नहीं कि घर के सभी लोग अपने अपने काम से रिटायर हो गए, लेकिन बहू मशीन नहीं इंसान होती है, वह भी थकती है। अगर घर के सभी लोग मिल बांट कर काम करें तो बहू भी त्योहार और शादी विवाह का आनंद ले सकेगी। रश्मि ने अपनी भाभी के लिए आवाज़ उठाते हुए अपने माँ को सच्चाई का आईना दिखाया। आपको रश्मि का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।